भारत का हुआ बुरा हाल। इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का तीसरा लहर चालू हो गया है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है चाइना ने कोरोना वायरस को कैसे हराया और क्यों हमारा देश आज भी कोरोना वायरस को नहीं हरा पाया? आखिर क्यों? क्या आपको मालूम है चाइना एक बार फिर भारत को खतरे में डालने वाला है? इस वीडियो में पूरे डिटेल में मालूम चलेगा। बता दें कि आज हमारे देश में जो हालात है उसे देखकर हर किसी की रूह कांप जा रही है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस वायरस का जन्म जिस देश में हुआ वो देश इस वायरस पर कैसे जीत पा लिया? आखिर ये अजूबा हुआ कैसे? दोस्तों, वायरस का दायरा बढ़ने के साथ साथ चीन ने इसकी भयंकरता को समझा और इसे काबू करने में भी जुट गया। इस वैश्विक महामारी को काबू में करने के लिए चीन ने हर स्तर पर काम किया और धीरे धीरे इस संक्रमण पर काबू पा लिया। चीन को वुहान में फैले कोरोना वायरस की भयंकरता का जैसे ही अंदाजा लगा, उसने इस इलाकों को देश के अन्य राज्यों से पूरी तरह संपर्क विहीन कर दिया। वुहान से बाहर आने और शहर में जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। साथ ही लोगों के घरों से निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। चीन की सरकार और प्रभावित क्षेत्रों के प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन चर्चा करने पर पाबंदी लगा दी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कोरोना प्रभावित सभी इलाकों में स्वास्थ्य कोड नाम की प्रणाली तैयार करके लागू की गई। सभी लोगों को उनकी यात्रा रिकॉर्ड के मुताबिक लाल, पीला या हरे रंगों के कोड दिए जा रहे थे। इन्हीं कोड के आधार पर लोगों का इलाज भी शुरू किया गया था। चीन की कई कंपनियों ने चेहरा पहचानने की प्रणाली शुरू कर दी। इस प्रणाली की मदद से सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने वालों की पहचान की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। संक्रमित और बचाव के तरीके न अपनाने वाले लोगों की पहचान के लिए सोशल मीडिया की मदद ली गई और फिर ऐसे लोगों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई शहरों में संक्रमितों की पहचान बताने वालों को इनाम भी दिया गया। प्रशासन ने हर खाली और अच्छे स्थान पर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। जिम और स्टेडियम जैसी जगहों को अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। मॉल, सिनेमा हॉल समेत सभी भीड़ वाली जगहों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चीन ने 549 राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के साथ ही काउंटी और टाउनशिप सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया। देश के 12,000 से ज्यादा हाईवे वायरस प्रभावित इलाकों से अलग थलग कर दिए गए थे। वहीं प्रभावित इलाकों में 11,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर वो लोग जांच करा सकते थे जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण का संदेह हो। चीन के 28 प्रांतों ने अंतर प्रांतीय सड़क यात्री परिवहन बंद कर दिया था। 200 से ज्यादा शहरों में सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा रेल परिवहन पर भी पाबंदियां लगा दी गई थी। किसी भी तरह का कच्चा माल प्रभावित क्षेत्रों में भेजने और वहां से उत्पाद बाहर लाने पर रोक लगा दी गई थी। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए टोल सड़कों से गुजरने वाले सभी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई थी। मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर रातों रात 1000 बिस्तरों की क्षमता वाला अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया गया था। सिर्फ हुबेई प्रांत में ही 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी कोरोना वायरस अस्पताल बना दिए गए। लोगों तक दवाइयां और खाना पहुंचाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। चीन की सख्ती का फायदा महामारी से निपटने में कारगर साबित हुआ। हालात सुधरने पर भी हर घर से केवल एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति दी गई। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखकर ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। घरों में भोजन और अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के लिए केंद्रीकृत सुविधाएं शुरू की गई। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों और जानकारी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।